गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 5 में एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पास में किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन इनवर्स किस प्रकार निकालते हैं, एडजॉइंट किस प्रकार निकालते हैं। हालांकि एडजॉइंट किस प्रकार निकालते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें उसका यूज आएगा। और अपन ने दो थ्योरम्स कल के लेक्चर में किए थे, जिसमें एक तो अपन ने ये बताया था कि यदि ए कोई व्युत्क्रमणीय अवयव है तो ट्रांसपोज ऑफ ए भी व्युत्क्रमणीय होगा और ये दोनों बराबर होते हैं। ये अपने थ्योरम में कल प्रूव किया था, लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ये वैलिड होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये अपन यहाँ देखेंगे। और ये भी अपन ने डिस्कस की थी थ्योरम कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उस मैट्रिक्स को अपन एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपके पास में उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्राप्त होगा और उसके साथ में यूनिट मैट्रिक्स आ सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो आपके पास में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंतर्गत जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास में देखिए कितने बाई कितने की है, 2/2 की है। अब मेरी बात सुनिए, मैंने जब 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बताया था तब आपको एक तरीका बताया था कि आपको क्या करना है कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव है उनका स्थान परिवर्तन और पिछले विकर्ण के अवयवों का चिन्ह परिवर्तन। लेकिन ध्यान रहे ये आपको कब करना है, जब क्वेश्चन आपके पास में 5 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आता है तब करना है। यदि आपको 1 नंबर में ओनली फॉर एडजॉइंट निकालने को कहा जाए तो आपको प्रोसीजर से करना है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। कैसे प्रोसीजर कि सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करो, फिर प्रत्येक अवयव का क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो, और उन कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। लेकिन मैं यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए सीधे तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने डेरिवेशन आपको पहले करवा रखा है कि किस प्रकार आता है। तो देखिए अपने पास में जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि मुख्य विकर्ण के अवयवों का स्थान परिवर्तन, अर्थात ये स्थान मैंने परिवर्तन कर दिया 1 4 की जगह 4 1 की जगह, और पिछले विकर्ण के अवयवों का चिन्ह परिवर्तन, तो ये हो गया -3 और ये हो गया -2। एक बार आप देख भी सकते हो तरीका क्या है। सबसे पहले मैं 1 का कोफैक्टर निकालूंगा तो 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, इसको छिपा लो आपके पास में 4। 3 का कोफैक्टर क्या आएगा, -2। 2 का कोफैक्टर क्या आएगा आपके पास में -3, और 4 का कोफैक्टर क्या आएगा 1। तो ये क्या मैट्रिक्स बनेगी 4 -2 -3 और 1, और इसका अपन क्या लेंगे ट्रांसपोज, तो ये हो गया 4 -2 -3 और ये 1। तो ये तो आपके पास में आया है। तो ये अपन तरीका करते थे पहले, लेकिन ये जब 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको एडजॉइंट का पूछे तब इस प्रोसीजर से करना है, नहीं तो 2/2 मैट्रिक्स के लिए आप सीधा भी कर सकते हो कि मुख्य विकर्ण के अवयव का स्थान परिवर्तन और पिछले विकर्ण के अवयव का चिन्ह परिवर्तन। ठीक बात। तो ये आ गया आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि अपन को पहला टर्म में आपको निकालना था। तो अपना पहला पार्ट तो इसमें सॉल्व हो गया कि अपन ने कहा है कि इसका आपके पास में एडजॉइंट ऑफ ए है वो इस प्रकार आपके पास में आएगा। अब मुझे सेकंड पार्ट को लेके बात करनी है। सेकंड पार्ट में मुझे पहले तो ये देखना क्या प्रूव करना है कि a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। तो पहले मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो मेरी बात सुनिए, a डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ 1 3 2 और 4। तो ये हो गया देखिए 4 -6 बराबर -2। ठीक बात। तो ये आ गई डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मैं क्या करता हूँ, ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो देखिए याद रहे यहाँ a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है। तो ये हो गया 1 3 2 4 और ये हो गया देखिए आपके पास में 4 -3 -2 का और 1। ठीक बात। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई मेरे पास में क्या आएगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 1 का 4 के साथ में, 3 का -2 के साथ में -2। ठीक है, ये आ गया -2। फिर इसका दूसरे के साथ में तो 1 का -3 के साथ में और +3 का +3 के साथ में 0, और फिर इस
दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ का 2 × 4 8 माइनस 8 0 और 2 × -3 माइनस का 6 और प्लस 4 तो ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 4 अर्थात माइनस के 2 तो ये आ गया माइनस का 2 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखिए ऐसा लिख सकता हूं माइनस 2 यदि कॉमन लेता हूं तो ये 1 0 0 और 1 और ये क्या है 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स है नहीं है इकाई आव्यूह तो ये हो गया देखिए आपके पास में a * एडजॉइंट ऑफ a बराबर अब -2 किसकी वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ a की देखिए यहां -2 है और -2 डिटरमिनेंट ऑफ a है तो मैं यहां लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ a * I2 क्योंकि आपके पास में 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स है आप लिख सकते हो आपके पास में यूजिंग 1 और मैं इस समीकरण को नाम दे देता हूं 1 तो -2 की जगह आपके पास ये आ गया अब देखिए ये तो आ गया इसको वापस इस प्रकार भी करना है तो इसको मैं समीकरण देता हूं 2 और देखिए आप ऐसे भी करोगे यदि एडजॉइंट ऑफ a * a अर्थात मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा पहले ये मैट्रिक्स लूंगा तो ये आ जाएगा 4 -3 माइनस का 2 और 1 और इसके साथ में जो मल्टीप्लाई होगा वो ये होगा 1 3 2 4 1 3 2 और 4 तो देखिए इसका मल्टीप्लाई अपन यहीं कर देता हूं मैं ताकि आपके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो इसका पहली पंक्ति का पहले स्तंभ था 4 × 4 माइनस का 6 तो ये हो गया माइनस का 2 4 × 3 आपके पास है 12 और माइनस के 12 तो ये हो गया 0 अब -2 × 1 -2 और प्लस 1 × 2 तो 0 और -2 × 3 माइनस के 6 और प्लस के 4 तो ये भी माइनस के 2 तो ये भी आपके पास में सेम वही मैट्रिक्स आई जो आपके पास में ये आई थी ठीक है तो अपन इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ऊपर ताकि आपको दिखने में आसानी रहेगी कि जो एडजॉइंट ऑफ a * a है वो भी आपके पास में -2 × 1 0 0 1 आया है और इसको मैं लिख सकता हूं आपके पास में देखिए कि एडजॉइंट ऑफ a * a है वो आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ a * I2 ये मैं समीकरण दे देता हूं 3 तो देखिए फ्रॉम 2 and 3 2 कौन सा है कि a * एडजॉइंट ऑफ a = ये और ये तो इन दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो मैं लिख सकता हूं कि a * एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a * I2 बराबर देखिए आपके पास में एडजॉइंट ऑफ a * a ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 2 ठीक बात तो ये हालांकि अपन थ्योरम कर चुके हैं लेकिन अपन ने कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके थ्योरम को वेरीफाई किया है अब मुझे a इनवर्स निकालना है तो मैंने आपको ये बताया था कि a इनवर्स निकालने के लिए आपके पास में वो व्युत्क्रमणीय कब होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो अपन सिंस जो डिटरमिनेंट ऑफ a है वो अभी अपने निकाला -2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0 तो अपन लिखेंगे अतः a इनवर्स का अस्तित्व है a इनवर्स का अस्तित्व है अब यदि अस्तित्व है तो अपन इसको ज्ञात करेंगे अब ज्ञात करने का तरीका क्या है तो देयरफॉर जो a इनवर्स होगा वो a इनवर्स क्या होता है भाई एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a ये मैंने कल के लेक्चर में आपको थ्योरम करवा रखी है कि a इनवर्स किस प्रकार ज्ञात करते हैं कि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होने के लिए ये जरूरी और पर्याप्त है आवश्यक और पर्याप्त है कि डिटरमिनेंट ऑफ a है वो नॉट इक्वल टू 0 तो उसमें अपन ने ये फार्मूला डिराइव किया था जो कि आपके पास में शायद सेकंड या थर्ड थ्योरम थी अब मेरी बात सुनिए a इनवर्स ये होता है अब मुझे क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ a तो एडजॉइंट ऑफ a ये रहा और डिटरमिनेंट ऑफ a ये रहा तो इसका मैं सीधी वैल्यू पुट करता हूं तो देखिए अपने पास में क्या रिजल्ट आता है तो देखिए इंप्लाइज दैट a इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a -2 तो माइनस का 1/2 इनटू देखिए एडजॉइंट ऑफ a क्या है 4 माइनस का 3 माइनस का 2 और 1 ठीक बात अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास में आ जाएगा a इनवर्स बराबर माइनस के 2 का यदि मैं भाग लूंगा तो क्या आएगा माइनस का 2 माइनस माइनस कैंसिल आउट 3/2 माइनस माइनस कैंसिल आउट 1 और ये हो गया माइनस का 1/2
इसको मैं समीकरण दे देता हूँ आपके पास में शायद 4, क्योंकि 3 यहाँ आया है और यहाँ आया, तो ये हो गया आपके पास में ए इनवर्स। ठीक बात। अब अपन आगे बात करेंगे कि अपन आगे किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए अपने पास में रह गया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 ये कह रहा है कि अपन को ये प्रूव करना है कि ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक बात। तो मुझे देखिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स ये है। तो देखिए अपन देखते हैं सिंस जो ए इनवर्स अपन अभी निकाल चुके हैं, तो ये अपने पास में आया है -2, 3/2 या आपके पास में 1 और ये -1/2। ठीक बात, यही आया है। अब मेरी बात सुनिए, अपन को कह रहा है कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स। तो ये आ जाएगा आपके पास में। देखिए इसका ट्रांसपोज लूंगा मैं, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो गया -2, 3/2, 1 और ये -1/2। इसको मैं समीकरण दे देता हूं नंबर आपके पास में शायद 5, क्योंकि शायद यहाँ आ गए 5। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड तो ये आ गया। अब मुझे करना है इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। पहले ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है। तो सिंस देखिए आपके पास में ए बराबर क्या है, ए बराबर आपके पास में है 1 3 2 4। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा भाई, ट्रांसपोज ऑफ ए होगा 1 3 2 और 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब मेरी बात सुनिए, मैंने अभी कहा था कि ए इनवर्स कब अपन निकाल सकते हैं, जब वो व्युत्क्रमणीय अवयव हो, अर्थात उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए। तो अब मैं आपके पास में यहाँ ट्रांसपोज ऑफ ए का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए 1 2 3 4। तो ये क्या आ गया, ये 4 - 6 बराबर -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अपन आपके पास में कह सकते हैं अतः ए ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स का अस्तित्व है। क्योंकि मेरी बात सुनिए, आपको एग्जाम में कभी भी ए इनवर्स निकालने का क्वेश्चन आए तो आपको हालांकि फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी डिटरमिनेंट की, लेकिन पहले आप बताओ कि इसका डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, अर्थात इसका अस्तित्व इनवर्स का है। और एक बात मेरी सुनिए, यदि 3/3 की मैट्रिक्स आती है तो इसका यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता देता हूं कि अपन ने प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ा है कि जो आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए होता है नहीं होता है। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा वही हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए आएगा। तो ये -2 है, यहाँ पर भी -2। तो यदि आप 2/2 की निकाल देना, लेकिन 3/3 की है तो आपको निकाल कर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा वो हमेशा आपके पास में डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए आएगा, क्योंकि ये अपन जानते हैं ये वैल्यू दोनों बराबर होती है। और मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था, किसमें, जब मैं डिटरमिनेंट आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तब ये आपको बताया था कि समस्त पंक्तियों को समस्त स्तंभ और समस्त स्तंभ को समस्त पंक्तियां बना दें तो आपके पास में सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनिए, ये तो हुई बात यहाँ तक ही। अब मुझे क्या निकालना है, इनवर्स का अस्तित्व है अर्थात ये, लेकिन उसके लिए मुझे आपके पास में देखिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज ऑफ ए का इनवर्स निकालने के लिए मुझे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। तो मुझे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए मैं एडजॉइंट यहाँ पर सीधा निकालूंगा, आप भले अलग निकाल लेना, लेकिन मैं देखिए यहाँ पर आपके पास में 1 अपॉन ट्रांसपोज ऑफ ए -2। ये भी देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए कौन सी मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की है। तो मैं क्या करूंगा, मुख्य विकर्ण के अवयवों का स्थान परिवर्तन। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का स्थान परिवर्तन मतलब 4 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 4 और ये 1। और पिछले विकर्ण के अवयवों का आपके पास में चिन्ह परिवर्तन, तो ये हो गया -3 और -2। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो देखिए आपके पास में क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यू जो आएगी वो आपके पास में देखिए इधर -2 का भाग दिया तो ये हो गया -2, ये हो गया 1
ये हो गया आपके पास में 3/2 और ये हो गया आपके पास में माइनस का 1/2। अब मेरी बात सुनिए, अपन को क्या ज्ञात करना है कि a इनवर्स का ट्रांसपोज होगा वो a ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर। तो आपके पास है, मैं इसको समीकरण नंबर दे देता हूं 6। तो ये आपके पास में कौन सी क्वांटिटी है, ये है, और ये कहां निकाले थे अपन, a इनवर्स ये a इनवर्स का ट्रांसपोज अर्थात लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2 1 3/2 और -1/2। देखिए एग्जैक्ट इक्वल है। तो आपके पास में ये आपके पास में क्या है, राइट हैंड साइड है। अपन यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं, अपन राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि a की पावर ट्रांसपोज का इनवर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 5 and 6, ठीक है, कि आपके पास में जो a इनवर्स का ट्रांसपोज होगा वो आपके पास में ट्रांसपोज ऑफ a का इनवर्स होगा। अर्थात ये आपके पास में समीकरण 5 और 6 से ये प्रूव हो गया कि आपके पास में ये हमेशा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा और बराबर होगा। तो जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है वो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अपन वैलिड कर सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, वैलिड हो सकती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने इतना देखा। अब देखिए आपको क्या करना है, यदि एडजॉइंट ऑफ ए समझ में नहीं आया तो आप पिछला लेक्चर देखिए जिसमें मैंने एक एक एलिमेंट का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बताया, और यहाँ तक कि मैंने 3/3 ऑर्डर की यदि मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स उसका भी बताया था कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और क्वेश्चन को लेंगे और एक थ्योरम भी आपके पास में अभी रुकी हुई है उसको भी लेकर अपन बात करेंगे।